अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो होता है। अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. अनुच्छेद 370 पर आकर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए कई अहम बातें भी कही हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को अगर देखें तो पता चलता है कि यह प्रावधान अस्थायी था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने एक दलील ये भी दी थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य की तरफ से इतना अहम फैसला नहीं ले सकती। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जून 2018 में भाजपा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य 6 महीने तक राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। सामान्य परिस्थितियों में इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की सहमति की जरूरत होती, लेकिन राष्ट्रपति शासन के कारण विधानमंडल की सहमति संभव नहीं थी। इस आदेश ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 में जिस भी तरीके से सही लगे संशोधन करने की ताकत दे दी। इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। इससे जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा समाप्त हो गया। 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से लॉकडाउन लगा दिया गया था। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों को या तो हिरासत में ले लिया गया था या गिरफ्तार या नजरबंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के कई लाख जवानों को तैनात किया गया। 2G इंटरनेट को कुछ महीने बाद जनवरी 2020 में बहाल किया गया, जबकि 4G इंटरनेट को फरवरी 2021 में बहाल किया गया। अनुच्छेदों को हटाए जाने के तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गईं। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया था। अदालत ने इस साल अगस्त में मामले की अंतिम दलीलें सुननी शुरू की थी। आइए जानते हैं 370 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। जम्मू कश्मीर को 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट दी गई
जिसमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर और राज्य को अपना संविधान, एक राज्य ध्वज और राज्य का मसौदा तैयार करने की शक्ति दी गई। नागरिकता का कानून, संपत्ति का स्वामित्व और जम्मू कश्मीर के निवासियों के मौलिक अधिकार शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार के मामलों को छोड़कर संसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी। इसके अलावा केंद्र के पास जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं थी। अनुच्छेद 370 ने अन्य राज्यों के नागरिकों को जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। धारा 370 के खात्मे के साथ किसी भी हिंसा को रोकने के लिए हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। कश्मीर घाटी में संचार लाइनों को काट दिया गया था, जो 5 महीने के बाद क्रमिक तरीके से बहाल किए गए थे। कई कश्मीरी राजनेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया था। 5 जजों की पीठ से आए इस फैसले ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं भारत सरकार के फैसले को अब सही साबित कर अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।